30% एसिड है, तो 30% को अगर हम लेते हैं फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/10। इसका मतलब टोटल है 10। 10 में अगर 3 एसिड है तो वाटर कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे 7। ठीक है, फिर क्या कह रहा है देखो, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी मेक एसिड 40%। कितना पानी निकाला जाए कि मेरा एसिड 40% हो जाए, है ना। तो 40% है, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5, है ना। 40% का फ्रैक्शन यही होता है ना 2/5, जहां स्टेप हमको बता देना 2/5। अगर हम लोग चाहते तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 40% और 60%, ऐसे भी लिख सकते थे। इसको काटने उठने के बाद हम लोग का यही आएगा, 2 और 5 ही आने वाला है, समझ गए ना। तो देखो एसिड 3 है, यहाँ वाटर हम लोग का 7 है, सिर्फ यूनिट में कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये सिर्फ यूनिट में कैलकुलेशन हो रहा है। सेकंड में बोल रहा है कि एसिड 2 यूनिट होना, वाटर 5 यूनिट होना चाहिए। यहाँ पर और डिक्रीज हो रहा है, ये सारा कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ वाटर में। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एसिड जो है 40% हो जाए, कितना पानी निकाला जाए। इसका मतलब हम लोग जो भी इंक्रीज कर रहे हैं या कुछ जो भी डिक्रीज कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी में कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस में कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं। तो हम लोग का जो एसिड है वो तो सेम होना चाहिए यूनिट में भी, तो सेम नहीं है। तो तुम लोग अनुपात के नियम में बताया कि कभी भी अगर ऐसा होता है, जब यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो इनका एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेने तो क्या आएगा 6। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाओ। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करो, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 7 दूनी 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हम लोग का 5 और 5 या 15। ठीक है, 2 और 2 और 2 2 2 2 2 2 गलती हो गया ना, गलती हो गया, 3 होगा ना, ये टोटल कितना था 5 था ना, तो ये 3 होगा। ठीक है, 3 दिया 9। अब ठीक है, एक 14 होगा तो दूसरा मेरा 9 होगा। ठीक है, अब यहां से समझना क्या है, देखो ये है हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू जो हमको चाहिए, ये 3 दूनी 6 और 14, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर मेरा एसिड प्लस वाटर अगर हम करते हैं तो कितना यूनिट होगा, 14 और 6, 14 प्लस 6 20 यूनिट। और ये 20 यूनिट जो है ना, ये 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 12 लीटर को, है ना। क्योंकि इनिशियली कितना बोल रहा, 12 लीटर में तो बात कर रहा है, 20 यूनिट किसको इंडिकेट कर रहा है, 12 लीटर वाटर को। तो एक यूनिट इंडिकेट करेगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 20। इसको अगर हम काटते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 3/3, 4 और 5, 3/5, है ना। 3/5 लीटर बोल दो इसको, 3/5 लीटर। यहां तक समझ में आए कि नहीं पहले ये बताओ। नॉर्मल चीज की है और कुछ भी नहीं किए, इसको जोड़े इसीलिए क्योंकि इनिशियली इंपॉर्टेंट मेरा यही है, बाद में ऐसा बन रहा। मतलब यहां तक किसी को दिक्कत है, इसके पहले कल जो बताए थे वही है। देख लो कहीं दिक्कत हो तो फिर बताना हमको, ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो फिर बताना। क्या कह रहा है कि वाटर जो है, एक यूनिट वाटर में 3/5 लीटर है, एक यूनिट वाटर में 3/5 है। इसका मतलब हर 5 लीटर में 3 लीटर मेरा पानी है। अब यहाँ देखो, ये मेरा 14, ये मेरा 9 है, कितना डिक्रीज हो रहा है, तो तुम बोलोगे 5 लीटर, 5 लीटर डिक्रीज हो रहा है। और अभी हम बताए कि जो 5 लीटर यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा पानी होगा ना, क्योंकि इवापोरेट अगर हम करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं तो पानी का ही होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, एसिड के बारे में कुछ नहीं कह रहा, एसिड और वाटर का मिक्सचर इसमें 30% है। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विथड्रॉन, कितना पानी निकाला जाए जिसमें मेरा रेशियो जो है एसिड का बढ़ जाए और पानी का घट जाए, इसके लिए अलग से एसिड नहीं मिलाना है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा 5 लीटर है, ये जो डिक्रीज हो रहा है, इसमें 3/5 क्या है, पानी है, मीन्स 3 लीटर क्या है इसमें, पानी है। 100 करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ अब हम लोग वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग बेसिक से ही पढ़ेंगे हर चीज को। ठीक है, तो चलो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ दूसरा डाटा लेकर के थोड़ा सा पहले इस चीज को समझते हैं।
ठीक है, जैसे मान लो कि जयपुर है और ये जो है दिल्ली है। जयपुर और दिल्ली, अब ये जो जयपुर और दिल्ली है ना, यहाँ पर जो हम लोग का कंजम्पशन है, ध्यान से समझना क्या है कंजम्पशन, वो 10 लीटर पेट्रोल का है। कितना? 10 लीटर पेट्रोल का। ठीक है, 10 लीटर पेट्रोल का है। जयपुर से दिल्ली दोनों जाते तो एक तरफ जाने का 10 लीटर, एक तरफ जाने का 10 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह लगेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अब क्या कह रहे हैं, क्या पेट्रोल लेते हैं सिर्फ, चीनी वाला बाद में देखेंगे। बोल रहे हैं कि द प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, प्राइस जो है 20% से बढ़ गया। 20% मीन्स 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर पेट्रोल 5 रुपए पर लीटर था, ठीक है, 5 रुपए पर लीटर था, तो बढ़कर कितना हो गया 6 रुपए पर लीटर, है ना। 5 रुपए पर लीटर अगर था तो बढ़कर के कितना हो गया 6 रुपए पर लीटर। इसको एक काम करते हम, लगा करके 50 कर देते हैं, क्योंकि 5-6 रुपए लीटर तो पेट्रोल मिलता नहीं है। 50 रुपए लीटर था, 50 नहीं मिलता, फिर भी इज्जत बचा रहेगा कम से कम। 50 रुपए पर लीटर था, वो बढ़कर 60 रुपए पर लीटर हो गया। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, हर एक स्टेज पर पूछेंगे। 50 से कितना हो गया 60 हो गया। अब कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो टोटल 10 लीटर का कंजम्पशन यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो टोटल मेरा क्या है एक्सपेंडिचर, ये है एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये है कंजम्पशन, और ये जो है मेरा ये है प्राइस। ठीक है, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरा 500 और यहाँ पर हो गया 600। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि मेरा यहाँ पर प्राइस में 20% का चेंजेस हुआ, जबकि कंजम्पशन हम लोग का इक्वल रहा, यहाँ भी 10 लीटर और यहाँ भी 10 लीटर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो तुम बोलोगे 100 रुपए का। कितने में 500 रुपए में। अगर 100 रुपीज का इंक्रीमेंट तो 100 पे कितना होगा, तो तुम बोलोगे 20%। तो अब एक बात बताओ हमको कि क्या इसके प्राइस और इसके एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस आया, पहले इसका जवाब दो। इसके प्राइस में या इसके एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंजेस आया? देखो प्राइस में भी 20% का इंक्रीमेंट हो रहा था, प्राइस में भी 20% का इंक्रीमेंट हो रहा था, है ना। और देखो एक्सपेंडिचर में भी 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या रीजन है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि यहाँ मेरा जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन चेंज नहीं है, कंजम्पशन मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर कंजम्पशन कांस्टेंट है तो प्राइस जितना इंक्रीज डिक्रीज करे, एक्सपेंडिचर भी सेम रेशियो में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? पहले ये बात बताओ, ठीक है। इसको हम लोग लिख लें, इफ consumption is same, if consumption is same, then लिख देते हैं, then consumption price, then change in price लिख देते हैं, ठीक है। then change is price is equal to किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन एक्सपेंडिचर है, चेंज इन एक्सपेंडिचर, चेंज इन एक्सपेंडिचर, है ना। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू, है ना, मूल्य में जो चेंज होगा, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतना लिखने का रीजन सिर्फ इतना है कि तुम लोग को डीपली समझाना, नहीं तो एक वर्ड का था उपभोग, और ये हो जाएगा मेरा खर्च या व्यय, जो लिख सकते हैं लिखो।
प्राइस में क्या हो रहा है देखो, 20% का इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 1/5, 5 में 1 रुपया। इसका मतलब है कि पहले अगर 5 रुपया पर केजी चीनी था तो वो बढ़ करके 6 रुपए पर केजी हो गया। यहां तक हमको उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो, बट हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज। ठीक है, कंजम्पशन घटेगा, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर है उसमें दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज, मींस उसको कंजम्पशन घटाना है लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो नहीं घटना चाहिए। बात समझ में आ रहा, जितना पहले होगा उतना ही अभी भी होगा। तो यहाँ पे देखो, प्राइस क्या है 5 और यहाँ 6, कोई ऐसा लेना जो दोनों से डिवाइड होते तो 5 और 30 आता है। तो इस पे मान लेते टोटल यहाँ पे 30 रुपया, तो इसका भी 30 रुपया। तो कितने कितने सामान आएंगे, यहाँ पे देखो 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 5, तो तुम बोलोगे 6 kg। और ये कितना हो जाएगा, 6 और 30, ये हो जाएगा 5 kg। देखो इस चीज को, है ना। बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यही तो पता कि प्राइस भी सेम रहे और एक्सपेंडिचर भी सेम रहे, लेकिन डिक्रीज क्या हो, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन हम देख रहे एक का डिक्रीज हो रहा है, तो 6 पर एक कितना, 20% का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। 20% मीन्स 1/5, 5 में 1। मतलब ये हुआ कि 5 में 1 का मतलब ये हुआ किसमें हो रहा है डिक्रीज, प्राइस में हो रहा है ना। तो प्राइस अगर पहले 5 रुपए था तो अब क्या हो गया, 6 रुपए हो गया। टाइम एंड वर्क याद करो, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोग का 30। कंजम्पशन क्या हो गया हम लोगों का इसमें, तो देखो 5×6 = 6 और 6×5 = 30, 5। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का ये हम लोग का क्या है, प्राइस है, और ये हम लोग का और यहाँ पर इन दोनों का एक्सपेंडिचर हम लोग का वो कांस्टेंट है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्राइस और इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, उल्टा रिलेशन बन रहा है ना। यहाँ पे हम लोग का उल्टा रिलेशन बन रहा है। देखो अगर 5 रुपए मेरा प्राइस है तो कंजम्पशन कितना है, 6 यूनिट। अगर 6 रुपए मेरा प्राइस है तो कंजम्पशन कितना है मेरा, 5 यूनिट, है ना। बड़ा रिलेशन ये बताओ पहले, उल्टा, कि पहले जो प्राइस था वो 100 रुपए था, कितना था, 100 रुपया। बोल रहा प्राइस जो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कितना से इंक्रीज कर रहा है, 20% से। मीन्स पहले 100 था, 120 हो गया, है ना। पहले 100 था, 120 हो गया। और ये क्या है मेरा, ये मेरा प्राइस है। तो प्राइस जो है मेरा, प्राइस का जस्ट उल्टा होता है क्या, प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजम्पशन, है ना। बताए ना, प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है। तो अगर हम बोलेंगे कितना परसेंट का प्राइस में इंक्रीज कर रहा है ना। ये था हम लोग का प्राइस या एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं कंजम्पशन। अब यहाँ कंजम्पशन लिख देते हैं, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा हम लोग का 120, और प्राइस कितना हम लोग का 100। तो ये कितना का कमी हो रहा है कंजम्पशन में, 20 का। 20 में कितना, 120 पर, तो 100 पे कितना होगा, 16, 2/3%, 16, 16 सही, 2/3%। समझ में आया है, हर तरफ से बता दिए। प्राइस अगर 100 है, 120 है तो कैसे होगा, 120 है और 100 है तो कैसे होगा। अब तुम लोग का डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये नहीं बोल रहा है कि प्राइस 120 से 100 हो रहा है। यहाँ पर तुम लोग का 120 से 100 कंजम्पशन हो रहा है ना। तो प्राइस हम लोग का यहाँ पर कितना है, प्राइस कितना है, 100, ठीक है। 100 से बढ़कर कितना हो गया, 130। कितना का हुआ, तो 30% का हुआ, मीन्स 30 का हुआ। तो 30 हो रहा है कितना पे, 130 पे, ये कंजम्पशन है। तो 100 पे कितना होगा, है ना। कितना आ रहा है आंसर बताओ तो, 23, 1/13%, 23 1/13%।
ठीक है, सभी का हुआ कि नहीं ये बताओ। वही तो किए, प्राइस का जस्ट ये लिखे। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते थे अगर यहाँ पर लिखते कंजम्पशन तो। अगर कंजम्पशन के फॉर्म में लिखते तो यहाँ पर इसी को 130 ऊपर हो जाता और ये 100 नीचे हो जाता। मीन्स कंजम्पशन पहले 130 था और यहाँ से यहाँ मेरा जो है 30 घट गया। तो 30 घटा कितना पे, 130 पर, तो 100 में कितना। ठीक है, ये परसेंट है, कितना है हम लोग का 23 1/13%। शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। ये हम लोग का प्राइस है, ये हो गया हम लोग का। हम दोनों में कर रहे तो लोग जैसे ठीक लगे बनाना। ये हो गया भाई प्राइस, ये हो गया हम लोग का कंजम्पशन। प्राइस मान लेते पहले 100 रुपया था, 25% से बढ़कर 125 हो गया। मीन्स कंजम्पशन अगर 125 है तो प्राइस कितना है हम लोग को 100 है ना। ये हम लोग का कंजम्पशन 125 से 100 हो गया। कंजम्पशन 100 से ये प्राइस 100 से 125 है तो कंजम्पशन जो है हम लोग का 125 से 100 हो गया। कितना घट रहा है तो तुम बोलोगे 25। कितना पे, 125 पे है ना। तो 100 पे कितना, 25 25 125 1/5 मीन्स 1/5 मीन्स 20% है ना। 1/5 मीन्स 20%। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले आंसर आया था हम लोगों का अंजलि और प्रद्युम्न का। अब ज्यादा कितना भी तुम ना टेक्नोलॉजी लगा लो, हर जगह ही प्रॉब्लम होता है ये। अगर बादल और बारिश होगा इसको कोई नहीं रोक सकता, नेचुरल है ना। इसी वजह से हम क्लास को बंद करते हैं जी, क्योंकि फिर अगर रिकॉर्डिंग में भी आ गया तो फिर ड्रामा। 2 घंटा का जो क्लास था हम लोग का खराब हो गया, रिकॉर्डिंग में भी अगर आ गया तो। अब बार बार रुकता है तो फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है क्लास हम लोग का, कि बार बार रुक रहा है। ठीक है, देखो प्राइस कंजम्पशन है ना। प्राइस कितना, पहले 100 रुपए था, 10% घटा तो 90 रुपए हो गया। तो ये 90 का कंजम्पशन था, 100 रुपए हो गया। कितना बढ़ा, 9 में 100 10 बढ़ा। 10 कितना है बढ़ा, 90 में, तो 100 में कितना होगा। 0 से 0 0 काट दो, ये कितना घटेगा। ओ अच्छा, ऐसे ही लिख दो ना। 1/9 किसका है बताओ एक बार। 1/9 किसका परसेंट है, 11 1/9। 11 1/, देखो देख के बता देना। ठीक है, 11 1/9%। क्लियर है, चलो देखते हैं। 20% आएगा। प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, हम लिख लिख कर बताएंगे ताकि तुम लोगों को समझ में। प्राइस है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कंजम्पशन का। कंजम्पशन है ये हम लोग का एक्सपेंडिचर। प्राइस क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 मीन्स 5 में 1। तो पहले था, घट कर कितना हो गया भाई, 4 रुपया। ₹4 पे 96 रुपया है ना। तो कितना कितना कंजम्पशन हो रहा है देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 20 यूनिट और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनिया 416, 24 यूनिट। होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा ना। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज इंक्रीज। कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 रुपए मीन्स 4 यूनिट बोल दो, है ना। 4 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, कितना में, 20 में। 4 यूनिट हो रहा है 20 में, 20 प्रीवियस है, इंटू का 100। 4 से काटेगा तो 1/5, 1/5 मीन्स 20%। ठीक है, 20 शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, इन हाउ मच डिक्रीज एक्सपेंडिचर जो है 4% से हम लोग का घट रहा। ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइस 100 है।
ठीक है, 100 से घटकर कितना हो गया 80, 20%, है ना। फिर कह रहा है कि एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 4% ओनली, मीन 100 रुपए से घटकर कितना हो गया 96, 100 रुपए से घटकर कितना हो गया 96। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा, कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा, तो तुम बोलोगे 16 का। अगर कंजम्पशन 16 का इंक्रीज हो रहा है 80 में, तो 100 पे कितना होगा 20%। डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते हो कंपेयर करके, ठीक है। 100 पे 20 का डिस्काउंट है, डिक्रीज हो रहा है, और बोलो एक्सपेंडिचर पे 4% हो रहा है, तो इन दोनों पे डिक्रीज पर कंपेयर कर लो, ठीक है, आपस में। तो देखोगे कि 16 से जो है ये इंक्रीज हो रहा है, ये कंजम्पशन 16 से इंक्रीज हो रहा है, 80 से 96, कितना पे 80 पे, तो 100 पे कितना। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%, ठीक है। मान लो पहले 100 रुपए था, 100 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 130, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है कितना 10%, मीन्स 110। तो क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि हाउ मच परसेंट कंजम्पशन डिक्रीजेस, कितना घट रहा है कंजम्पशन 130 से 110, 20 का डिक्रीज हो रहा है कितना, 20 का डिक्रीज हो रहा है 130 पर, तो 100 पर कितना होगा, 0 का निकाल देना, 2/13 का परसेंट कितना आया है 15/5/13, 15/5/13, 2/2/13 का, ठीक है, ठीक है, 15/13। सभी का क्लियर होगा, राइट, इससे कंपेयर करके बना लो, इससे भी इंक्रीज डिक्रीज पता चल जाएगा तुमको। क्या है आंसर बताओ। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, 100 रुपए था, 100 रुपए से 30% जो है मेरा घट गया, है क्या 70, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो घट रहा 10% से फिर 90, तो कंजम्पशन में कितना पे इंक्रीज हो रहा है, तो तुम बोलोगे 20 का, कितना पे 70 पे, 20 पे 70 है, तो 100 पर कितना है 28/4/7, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। है ना आसान, ये वाला आसान है कि नहीं, कौन बनाया बताओ। 35 kg, ठीक, बहुत बढ़िया। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, 100 रुपए था, 100 रुपए से बढ़कर क्या 120, फिर कह रहा है एंड कंजम्पशन इज डिक्रीज एज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 100 से 105 हो गया। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, कितना का हो रहा है 15 का, है ना, 15 का कितना पे 120 पे, तो 100 पे कितना, इसको अगर हम करते हैं तो 15/120, ऐसे करेंगे तो 12 कुछ परसेंटेज आएगा, लेकिन हम लोग 1/8 में ही रखेंगे क्योंकि हम लोग का काम इसी में 1/8 हो रहा है, फ्रैक्शन में 1/8 है ना, फ्रैक्शन में हम लोग का 1/8 है, और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 12 1/12 1/2% आता है, तो इसका काम नहीं है, इसको नहीं लेंगे, इसी पे देखेंगे, इसको लेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इसी पे देखेंगे। ये वाला जो होता है हम लोग का, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता
है ना। और ये हम लोग का जो होता है, ये हम लोग का रिजल्ट होता है, रिजल्ट वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर हम लोग का दिया है 280 के जी, कंजम्पशन है इतना 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट अगर 280 के बराबर है तो इतना का डिक्रीज हो रहा है। अगर 8 यूनिट 280 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने का होगा? उसको डिवाइड कर देंगे, 8 3 24, 8 5 40 मीन्स 35। बिल्कुल सही आया, 35 के जी। हाँ, 35 के जी, बिल्कुल सही है। देखो ये बताया हुआ है तुम लोग को, ये तुम लोग का कंजम्पशन निकला, वही नॉर्मल चीज जो हम लोग परसेंट में निकाल रहे थे, अभी इतना से इतना हो तो इतना में कितना परसेंट। ये टोटल कंजम्पशन का 1/8 वैल्यू है मेरा, ये फ्रैक्शन में परसेंटेज का, ठीक है। तो टोटल जो है 8 है ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाला जो हम लोग का रिजल्ट आता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। मीन्स 8 का जो 12.5% है वो 1 के बराबर है ना। वही चीज तो हम देख रहे हैं, ये एक मेरा रिजल्ट है, तो 8 का ओरिजिनल है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका 12.5% कर दो 280 का, ठीक है, तो भी उतना ही आएगा। उम्मीद करते हैं सभी से बना होगा। चलो देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30। पहले कितना था? 100 था, 100 से बढ़कर कितना हो गया? 130। एंड 40 kg लेस शुगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। कितना कंजम्पशन घटा है हम लोगों का? है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। 110 है ना, तो 20 है कितना पे? 130 पर। तो 100 पे कितना होगा? जीरो से जीरो काटेंगे, फ्रैक्शन में आया 2/3। अब इस बात को समझना, ये 2/3 है हम लोग का, ठीक है, 2/3 है, 3 नहीं 13 है, 2/13 है। तो ये मेरा रिजल्टिंग वैल्यू, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, बताया हुआ है ऐसा, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, है ना, 40 के लेस होगा, ठीक है, ये हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है? 40। तो दो जो है मेरा यूनिट 40 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? तो तुम बोलोगे कि अगर दो 40 के बराबर है तो एक यूनिट होगा 40/2, एक के बराबर, ठीक है। तो कितना होगा एक के बराबर में? 20। तो 13 के बराबर कितना होगा? इंटू का 20 इज इक्वल टू 260, ठीक है। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, बनी गया होगा तुम लोग से पता है, 70 हो गया, और ये बोल रहा है कि 16% है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 84। कितना ज्यादा हो रहा है? 32 मोर शुगर, है ना। तो ओनली फाइंड करेंट कंजम्पशन, ओनली फाइंड करेंट कंजम्पशन, ये कितना हो रहा है हम लोग का? 14, है ना, 14, 14 हो रहा है 17 पर, तो 100 में कितना? 14 से 5, 1/5 आया। देखो ये ओरिजिनल है, ये बात हम लोग को पता है। और ये जो है मोर या डिक्रीज या इंक्रीज जो भी हो, चाहे मोर हो, इंक्रीज हो या
डिक्रीज हो, ये वो है। ठीक है, तो यहाँ एक जो है ना ये इक्वल किसके, 32 kg के, मोल बोल लो ना। तो 5 और 1 6, अगर 6 ले लेंगे तो पहले उसका 5 था, एक से इंक्रीज हो रहा, तो करंट क्या हो गया 6, तो 6 इंटू 32, 6 × 12 का 2, 6 × 18 19, 192 kg। देखो बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये। 160 160 सभी का गलत, मेरा सही हो गया, सबका गलत है। बताओ, हिंट भी दिए तुम लोग को कि करंट का मतलब होता है कि अभी जो हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 1/5 आया, इसका मतलब ये है इंक्रीज हो रहा है 1 से, इसका मतलब जिसको ओरिजिनल 5 था 1 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब अभी 6 चल रहा है करंट में। समझ में आया? 192। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इसको प्रैक्टिस करो, फिर आगे इसके बताएंगे एक साथ। लेकिन अगर बन जाए तो बना सकते हो तुम लोग खुद से, बन जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना ऐसा ही है, बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता देंगे। ठीक है, एक बार सब बता दो तो कौन कौन है अभी ऑनलाइन। अंजलि है, प्रद्युम्न है, हिमांशु, लक्ष्मी, सभी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट। मंडे को मिलेंगे। संडे का क्वेश्चन कौन, हम्म, संडे का क्वेश्चन कौन बना रहा? ठीक है, टाइम पे सभी कोई टेस्ट ज्वाइन करना है ना। चलो गुड नाइट, थैंक यू।